आप मेरा सवाल आपसे है, क्या आप इमोशनल फूल हो? मतलब कि क्या आप इमोशनली वीक हो, ज़्यादा सेंसिटिव हो अकॉर्डिंग टू ऑल द पीपल जो आपके साथ अभी रह रहे हैं या जिनके साथ आप दिन भर रहते हो? या फिर क्या आप लोगों को आपके इमोशंस का कंट्रोल देते हो? या फिर क्या आप लोगों को आपके इमोशंस का मिसयूज़ करने के लिए अलाउ करते हो? अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके लिए ट्रू है, मतलब आप एक इमोशनल फूल हो एंड कम आउट ऑफ दिस साइकिल, ब्रिंग बैक योर एनर्जी, क्योंकि इमोशनल होना कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन इमोशनल फूल होना ज़रूर है। तो अगर आप एक इमोशनल फूल हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं लेकिन एडवाइस ज़रूर करूँगी कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, बिकॉज़ इस चीज़ ने मुझे भी मेरी लाइफ़ में एक अलग पर्सपेक्टिव डाला है एंड शायद ये आपके लाइफ़ में भी कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेगी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी कावेरी गवारे दिस साइड। I post content related to self growth, how to become a better person, या सिंपली कह लो the art of living life, कि मैं आपको ये सोचने पे मजबूर कर दूं कि यार लाइफ को ना देखने का नजरिया ऐसे भी हो सकता है। सो बिफोर गोइंग अहेड, जिसके बारे में हम बात करने ही वाले हैं वीडियो में कि ये इमोशनल फूल क्या चीज़ है और इससे कौन से ऐसे स्टेप्स हम ले अपनी लाइफ में, सो दैट वी कैन रिड्यूस द स्ट्रेस, द ओवर सेंसिटिविटी इनसाइड अस, वो चीज़ें तो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि इमोशंस का और ह्यूमंस का क्या रिलेशन है। देखो, हम ह्यूमन बींग्स एक इमोशनल बींग है, ठीक है। हमें ये नेम खुद मिल गया है कि वी ऑल आर इमोशनल बींग्स, यानी कि हम चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं। मे बी हैप्पीनेस, मे बी वी आर सैड, मे बी वी आर नर्वस। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इमोशंस हैं। और जब हम हमारी इमोशंस का कंट्रोल किसी और को देते हैं, दुनिया को देते हैं, देन वी बिकम मेंटली वीक। इससे आपके इम्पल्सिव डिसीजन लेने की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है। मतलब कि आप बिना सोचे समझे इमोशंस में आके कोई गलत डिसीजन ले लेते हो और इससे कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में इंक्रीज होने लगता है। इससे रिग्रेट होना या फिर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। तो आपको इन सारी चीज़ों को अगर अवॉइड करना है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करना है और अपने आप को थोड़ा सा अंडर इमोशनली कंट्रोल करना है खुद को, तो ये सारी जो आगे मैं आपको स्टेप्स बताने वाली हूँ, ये ज़रूर फॉलो करना। क्योंकि मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ कि इमोशनल होना गलत नहीं है, लेकिन वी शुड ट्राई टू लर्न हाउ टू कंट्रोल आवर इमोशंस बाय आवरसेल्व्स एंड नॉट टू गिव इट इन टू दी रॉन्ग हैंड्स, ठीक है। तो आगे अब हम देखते हैं वो सारी स्टेप्स जिससे आप आपके मेंटल पीस को एटलीस्ट बहुत हद तक कंट्रोल कर पाओगे और यू विल बी हैप्पी व्हेन यू फॉलो दीज स्टेप्स। आप इमोशनली बहुत खुश रहना स्टार्ट जरूर कर दोगे अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के जनरेशन में। तो चलो आगे बढ़ते हैं और वो सारी स्टेप्स देखते हैं। अगर आप खुद का स्टैंड नहीं ले पा रहे हो खुद के लिए, या फिर आप आपकी पीस को दुनिया को हैंड ओवर कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। मैं आपको जो स्टेप्स बताने वाली हूँ वो स्टेप्स ज़रूर फॉलो करिएगा, सो दैट आपके इमोशंस को आप कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1 इज दैट थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि कुछ भी बोलने से पहले सोचो। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े ना अक्सर ये कहावत कहते थे कि यार कुछ बोलने से पहले ना सोचो, सोचो, कुछ भी बोलने से पहले सोचो, यानी कि थिंक बिफोर यू स्पीक। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी चीज़ बोलने वाले हो उसके बारे में आपको पहले आपके माइंड में ये सोचना होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, इससे सामने वाले के लिए क्या इम्पैक्ट होगा, अपने आप के लिए क्या इम्पैक्ट होगा, क्या ये सिचुएशन में ये बोलने की चीज़ नेसेसरी है, एक्सेट्रा। इससे क्या होगा, जब आप 5-10 सेकेंड लोगे आपके माइंड को ये सोचने के लिए कि यार मुझे इस सिचुएशन में रिएक्ट करना ज़रूरी है भी या नहीं, तो आप खुद ब खुद ये आंसर पालोगे कि यार हाँ, इस वाली सिचुएशन में मत लो, इमोशंस को बहुत ओवर कंट्रोल मत होने दो, जस्ट लेट इट बी। आपको खुद को यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है अंडर इमोशनल होके वगैरह, या फिर कोई और सिचुएशन ले लो, ठीक है। तो आपको जब ये आंसर मिल जाए तो आप वो 5-10 सेकंड आपके लिए ना बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि देन यू विल स्टार्ट टू फील काम। तो आप थोड़ा सा नीचे आ जाओगे, आपके इमोशंस थोड़े से नीचे आ जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 इज थिंक बिफोर यू स्पीक, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, फोकस ऑन योर एनर्जी एंड नॉट द वर्ल्ड्स रिएक्शन, यानी कि आप खुद पे फोकस करो कि आपको यहाँ पे इस मोमेंट पे आपकी एनर्जी इन्वेस्ट करना सही लग रहा है या नहीं। दुनिया के रिएक्शन कुछ भी होने दो, सामने वाला चीख चीख के चिल्लाने दो कि अगर एक ऐसी सिचुएशन है आपका और किसी का कोई झगड़ा चल रहा है या फिर कोई अलग ही सिचुएशन है, वहां पे सामने वाले को, दुनिया को झगड़ने दो, चीखने दो। यू थिंक ट्वाइस कि अगर आपको
अपने आप को यहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत है? क्या आपको यहाँ पे आपकी एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है? इफ़ यू गेट द आंसर नो, देन जस्ट वॉक आउट ऑफ देयर। हर समय अपने आप को प्रूव करना, ये ह्यूमन बीइंग्स बहुत गलत चीज़ करते हैं कि यार उसने ऐसे बोल दिया तो मे बी लोग ऐसे सोचने लग जाएँगे यार मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ। नो, जिनको पता है आप कैसे हो, अगर आप सिंसियर हो पढ़ाई में, अगर आपके अपोनेंट आपको कह रहा है, कोई इंसान आपको कह रहा है, दुनिया आपको कह रही है कर नहीं पाएगा, बट यू नो यू आर गुड इन स्टडीज, यू आर गुड इन दिस, यू आर गुड इन दैट, गो अहेड, डोंट स्पीक एनीथिंग, डोंट इन्वेस्ट योर एनर्जी, डोंट लेट योर इमोशंस ओवर पावर इन दैट सिचुएशन, लेट इट बी। सामने वाला इंसान को चीख चीख के जो करना है करने दो, डू नॉट इन्वेस्ट योर एनर्जी। इससे ना आप खुद भी स्ट्रेस्ड आउट फील नहीं करोगे, आप खुद भी शांत हो जाओगे एंड लेट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू डू वट एवर, क्योंकि सामने वाले इंसान का तो कंट्रोल आपके पास नहीं है, लेकिन आपके इमोशंस का कंट्रोल आपके पास है, राइट? सो ये थी स्टेप नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज रीफ्रेम योर थॉट्स। ये स्टेप नंबर 1 के साथ ही अलाइन होती है जब आप अपने आप को 5 से 10 सेकंड्स का टाइम देते हो। लेकिन अब जब आप अपने थॉट्स को रीफ्रेम कर रहे हो, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपका और किसी का झगड़ा हो गया, ठीक है? मोस्टली हमारे एंगर जो इमोशन है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। उसकी वजह से मैं ये एग्जाम्पल्स उसके साथ रिलेट कर रही हूँ कि आपका और किसी का, सामने वाले इंसान का झगड़ा हो गया, ठीक है? दुनिया में किसी के साथ भी होने दो। अब आप जब खुद को 5 से 10 सेकंड का टाइम दोगे, ठीक है? तो इसी समय आपको रीफ्रेम भी करना है थॉट्स। गुस्से में आके, इमोशंस में आके, यार मुझे पसंद नहीं आ गया, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, नो नो नो, कम डाउन, ठीक है? आप वो 5 से 10 सेकंड में रीफ्रेम करो थॉट्स को, लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड इन करो कि यार ऐसी चीज तुमने कर दी, इसके वजह से मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी। डन। स्पीक कामली। आपको लगेगा कि ये सारी चीजें करने से क्या ही इंपैक्ट होगा, लेकिन नहीं, बहुत इंपैक्ट होता है हमारी मेंटल हेल्थ पे। धीरे 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 करके इन सारी चीजों का, एंगर का, इमोशंस को ओवर पावर करने का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। एंड ये आपको अभी नहीं, लेकिन आगे जाके जरूर आप देखोगे कि आपके आप छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, आपको छोटी छोटी चीजें अब हर्ट होने लग जाएंगी, आप लोगों को, आपके पीस का कंट्रोल, यही सारी चीजें जो मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, यही सारी चीजें होंगी। तो ये स्टेप्स आप करना, एंड देन यू विल नोटिस दैट यू हैव बिकम मोर काम, मोर शांत। और जैसे आप शांत बनना स्टार्ट करोगे, योर ब्रेन विल स्टार्ट टू थिंक वाइजली, ठीक है? वो शांत होकर सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। और कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि इंपल्सिवली आप कोई सिचुएशन को बहुत अलग तरीके से हैंडल करने वाले थे, लेकिन अब आप शांत होके, स्मार्टर बन के उस सिचुएशन को अलग तरीके से एंड इन अ बेटर मैनर यू विल स्टार्ट टू हैंडल द सिचुएशन, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 इज रिवॉर्ड योर सेल्फ। इसका मतलब क्या है? आप दिन भर में जब जाके बैठते हो, रात को बैठते हो, एंड देन यू थिंक अबाउट एक सिचुएशन, आप सोचते हो कि यार इस सिचुएशन को ना मैंने कामली हैंडल किया। मे बी यही सेम सिचुएशन अगर मेरे साथ कुछ दिन पहले हो जाती, जब मैंने ये स्टेप्स फॉलो नहीं किए, तब मे बी मैं अपने इमोशंस को ओवर पावर कर देता, इम्पल्सिवली कोई डिसीजन लेता या लेती। लेकिन अब आप कामली एंड वाइजली चीजों को हैंडल कर रहे हो। एज सुन एज यू रियलाइज दिस थिंग, ट्रीट योर सेल्फ। अब आप कहोगे कि ये करना नेसेसरी क्यों है, या फिर ये करने से मेरा क्या फायदा? तो इसमें आपका फायदा है, बिकॉज योर ब्रेन विल गेट अ पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट की जरूरत क्या है? देखिए, जब आपके ब्रेन को ये चीज पता लग जाती है कि यार इस चीज से ना मुझे ट्रीट मिली, मे बी मुझे कुकी मिला, या फिर मुझे एक टैप मिल गया, ठीक है, कि यार वेरी गुड, यू हैव हैंडल सिचुएशन वाइजली। इस चीज से आपका ब्रेन इस चीज को वापस फॉलो अप करने के लिए जरूर भागेगा, यानी कि इसे वापस इस चीज को रिपीट करने के लिए भागेगा। क्यों? बिकॉज इट इज थिंकिंग कि ये चीज करने से मुझे एक पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है, देन आई विल डू दिस थिंग अगेन। और जैसे जैसे आप काम होते हो, पॉजिटिव थिंग्स करते हो, आपका ब्रेन हैप्पी होता है, तो वैसे वैसे आपके पॉजिटिव और हैप्पी हार्मोन्स आपके बॉडी में इंक्रीज होते हैं। एंड मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरीके से कोई एक इम्पल्सिव डिसीजन लेने वाला ह्यूमन बीइंग है और एक कामली सिचुएशन को हैंडल करने वाला ह्यूमन बीइंग है, इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है? तो अगर आप धीरे धीरे आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, दुनिया को पीस नहीं दे रहे हो, एंड वाइजली आप डिसीजंस ले रहे हो, देन यू आर गोइंग समवेयर इन द राइट पाथ। एंड दिस इज वन ऑफ द लाइफ लेसन्स जो हमें सीखना है कभी ना कभी, ठीक है? तो ये चीज आप अगर अभी से अपनी लाइफ में इन्फोर्स करते हो, देन योर मेंटल पीस विल बी सेफ। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे और थोड़ा भी लगे कि यार सच में इमोशनल फूल होना गलत चीज़ है, लेकिन हाँ मैं ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो करूंगा, तो ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर माय चैनल टू ऑल योर फ्रेंड्स, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।